मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाल में छठ पूजा का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मना सका। आखिर महिलाएं इस पूजा को इतना हर्षोल्लास के साथ क्यों मनाती हैं? मैं गीतांजलि संस्कार भारती की सदस्य हूँ और राष्ट्रीय सेविका समिति की पद अधिकारी हूँ। इस पूजा को रामायण के समय से ही मनाया जाता है। ऐसा मानना है कि जब श्री रामचंद्र जी माता सीता के साथ अयोध्या वापस आए थे तो उन्होंने इस व्रत का पालन किया था। और ये भी कहा जाता है कि द्रौपदी ने भी इस व्रत का और पूजा का पालन किया था, जिसकी वजह से पांडवों को उनका राज्य वापस मिला था। एक कहानी और है राजा प्रियव्रत की और रानी मालिनी की, जिनके कोई संतान नहीं थी और महर्षि कश्यप के द्वारा बताए जाने पे उन्होंने पुत्र कोष्ठी नामक एक यज्ञ किया था, जिसमें उन्होंने उनको खीर खाने को दी थी। उसके बाद उनको पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका पुत्र मृतक पैदा हुआ। उसके बाद वो जब राजा लेकर के जा रहा था शमशान घाट पे पुत्र को दाह संस्कार करने के लिए, तब वहाँ छठ माता प्रकट हुई। उन्होंने कहा कि जो भी मेरी पूजा और आराधना सच्चे मन से करता है, मैं उसकी हर मनोकामना पूरी करती हूँ। इसके द्वारा राजा ने उस समय के बाद इस पूजा को किया और उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से ये छठ पूजा का त्यौहार मनाया जाता है। 4 दिन का होता है। पहला दिन होता है नहाना खाना, दूसरा दिन होता है खरना जिसमें खीर बना के खाई जाती है, तीसरा दिन होता है 36 घंटे का उपवास होता है, जिसमें शाम का और सुबह का सूर्य अर्घ दिया जाता है। महिलाओं के जीवन में इसका बहुत महत्व है। ये पति की लंबी उम्र, पुत्र कामना के लिए और घर में धन्य धान वैभव के प्रार्थना के लिए होता है। और छठी मैया के आशीर्वाद से ये सब पूर्ण होता है। क्योंकि 21 साल से मैं भी पूजन कर रही हूँ और 16 साल हो गया मुझको व्रत करते हुए। इसका असर मैंने देखा है। और महिलाएं अपनी मांग में नाक से लेकर के पूरा मांग तक ये सिंदूर लगाती है। इसका क्या? अखंड सौभाग्यवती होने का होता है। ये त्यौहार वैसे बिहार का है, झारखंड में भी मनाया जाता है, यूपी में भी मनाया जाता है और पश्चिमी बंगाल में मनाया जाता है। और अधिकतर देशों में तो इसके बारे में कोई जानता भी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ इसको बहुत धूमधाम से और बहुत अच्छे से मनाया जाता है। ये परंपरा कितने वर्षों से चली आ रही है? यह परंपरा रामायण काल से ही आ रही है।